औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए हैं जो सारी कायनात का तन्हा रब है। बेशुमार दुरूद व सलाम हो अल्लाह के नेक बंदों पर, खुसूसियत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन मोहतरम, मैं नवीदुल हसन SIO निज़ामाबाद की जानिब से आप तमाम की खिदमत में माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो आयात मैंने तिलावत की है, अल्लाह ताला उसमें फरमा रहा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। हाज़रीन मोहतरम, जब हम उम्मत मुस्लिमा की सूरत हाल पर निगाह डालते हैं तो हमें यह बात मालूम होती है कि हमारे अंदर रोज़ा रखने का जज्बा, जुनून, ख्वाहिश तो बहुत पाई जाती है। खुशकिस्मती से हम रोज़ा तो रखते हैं, पर बदकिस्मती से उस रोज़े को हम शऊर के साथ नहीं रखते कि उसके मकसद क्या है। उसके मकसद को नहीं जानते, रोज़े फ़र्ज़ करने की वजह को नहीं जानते कि क्यों फ़र्ज़ किया गया है। क्या रोज़े हम पर इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि हम मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान खा सकें, मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा हम रमज़ान मुबारक में खा सकें, शाही दस्तरखान हमारा इस्तकबाल कर सकें? नहीं नाज़रीन, जब हम कुरान मजीद से यह सवाल करते हैं कि रोज़ा हम पर क्यों फ़र्ज़ किया गया है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार बनो। इससे तवक्के है कि तुम्हारे अंदर तक़वे की सिफत पैदा हो। इससे हमें यह मालूम हुआ कि यह सारी नेमतें, नवाजिशें, ये नूरानी माहौल जो माह रमज़ानुल मुबारक में हम पर साया फगन होता है, इसका मकसद ये है कि हम अल्लाह से डरें। ये एक महीना हमें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि बक़िया 11 महीने जिस तरह हमने माह रमज़ानुल मुबारक में ज़िंदगी गुजारी है, उसी तरह 11 महीने भी हम अल्लाह के खौफ के साथ, अल्लाह के तक़वे के साथ, उससे डरते हुए, उसको हाजिर व नाजिर जानते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। इस माह मुबारक में एक ऐसी रात भी है जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, शब क़द्र कहते हैं, जिसके बारे में कुरान मजीद में मुकम्मल एक सूरत मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान मजीद को शब क़द्र में नाजिल फरमाया। तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस ताख़रात में इबादत तो करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र तो करते हैं, लेकिन हमें यह बात नहीं मालूम कि ये ताख़रात को, इस रमज़ान को इतनी अहमियत क्यों दी गई है। इसका जवाब अल्लाह ताला कुरान मजीद में देता है कि शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है। फिर इस आयत में फरमा रहा है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान मजीद को शब क़द्र में नाजिल फरमाया। तो इससे ये बात हमारे ऊपर आया हो चुकी है कि रमज़ान के रोज़े, रमज़ान की तरावीह, रमज़ान की रौनक़ें, रमज़ान की इनायतें, इसको इतनी अहमियत मिलने की वजह कुरान मजीद है। तो आप गौर करिए कि इस कुरान मजीद के वजह से, इस कुरान मजीद के ज़रिए से इस महीने को इतनी अज़मत मिल सकती है, इन रोज़ों को इतनी अज़मत मिल सकती है, इस रात को इतनी अज़मत मिल सकती है, तो क्या उस कुरान मजीद से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है? हाज़रीन मोहतरम, ये महीना दरअसल माह कुरान है, ये कुरान का महीना है। ये महीना आपको चीख चीख कर दावत दे रहा है, ये कुरान आपको पुकार रहा है कि आओ मेरी तरफ, मेरा मुताला करें, मुझे पढ़ें। इससे हमें ये बात मालूम हुई है कि ये रमज़ान का पैगाम ये है कि बंदा कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह ताला की किताब। सबसे पहली इसकी खुसूसियत ये है कि इसको अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, इसको अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। अल्लामा इक़बाल के बारे में जब हम मुताला करते हैं कि एक दफ़ा अल्लामा इक़बाल कुरान का मुताला कर रहे थे, तब आपके वालिद ने आपसे फरमाया कि ए इक़बाल, कुरान का मुताला इस तरह करो जिस तरह वो तुम पर नाजिल हो रहा है। कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए, उसको अमल करने की नीयत से पढ़ना चाहिए। ये इनकलाबी महीना, ये इनकलाबी कुरान आपको चीख चीख कर दावत दे रहा है कि आओ मैं तुम्हें अता करूँगा, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अता करूँगा जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। कुरान कहता है मैं तुम्हें शिफा अता करूँगा, तुम्हें रोज़ी अता करूँगा, तुम्हें सेहत अता करूँगा,
सुकून अता करूँगा। जब हम कुरान की इनकलाबी दुनिया में कदम रखते हैं तो तब हमें मालूम होता है कि ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं, बल्कि हम कुरान से मुतालबा करेंगे कि हमें इनकलाब चाहिए तो कुरान इनकलाब भी अता करेगा। हम कहेंगे कि हमें हुकूमतें और खिलाफत चाहिए तो कुरान हमें हुकूमत और खिलाफत भी अता करेगा, बशर्ते कि उसको अमल करने की नीयत से हम उसका मुताला करें। मैं आपको यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि इस माह मुबारक में जितना हो सके कुरान को समझ कर उसको अमल करने की नीयत से उसका मुताला करें। दूसरी चीज़ सबसे अहम, मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ नाज़रीन, सबसे बड़ी हमारी बुराई ये है कि हम रमज़ानुल मुबारक का सारे महीने को छोटी छोटी चीज़ों में ज़ाय कर देते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर गलती से पानी पी लेने पर क्या होता है, तहारत ना रहने पर क्या होता है, कि हम रोज़े की हालत में इस तरह अमल हो जाए तो क्या करें। ये सारी चीज़ें हम माह रमज़ानुल मुबारक में गर्दिश करते हैं। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि सारे मसाइल रोज़े के जो भी होते हैं वो रमज़ान से क़ब्ल या रमज़ान के 2-4 दिन में मालूम कर लें। बहुत ही मुख्तसर मसाइल हैं। बकिया एक महीना कुरान से गहरा रिश्ता पैदा करें, कुरान से ताल्लुक़ पैदा करें, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें और कोशिश ये करें कि उस पर अमल कर सकें। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस माह कुरान में कुरान से गहरा ताल्लुक़ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।